जय जय 41,800 एग्जैक्टली 20 डे में। और एक और चीज़ याद रखिएगा, ये जो 42,000 का कॉल राइटर है वो तो बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से बैठा हुआ है। और मैं 42,000 का जिक्र बार बार इसलिए कर रहा हूँ, कल भी कर रहा था, आज भी कर रहा हूँ, क्योंकि 42,000 पे दो चीज़ें आती हैं इकट्ठे, एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 42,000 का कॉल राइटर इटसेल्फ। अच्छा, एक बात किसी ने नोटिस की होगी कि निफ्टी आईटी ने आज स्थिरता दिखाई है। ये कल के हाई से ऊपर नहीं गया, कल के नीचे का जो क्लस्टर था उसके पास तो बिल्कुल भी नहीं गया मानस। बट लुक एट टीसीएस। मैं मानता हूं कि ये निफ्टी आईटी और टीसीएस का चार्ट रेप्लिका है एक दूसरे का। आई मीन इट होल्ड्स आई थिंक समवेयर 26.21% वेटेज। ये रेप्लिका है, बट कल की कैंडल में और आज की कैंडल में एक डाइवर्जेंस है बिटवीन निफ्टी आईटी, मतलब टीसीएस और निफ्टी आईटी की प्राइस परफॉर्मेंस में। ये डाइवर्जेंस आपको क्या विजिबल है? क्या आप टीसीएस पे क्या व्यू रखते हैं इस वक्त? देखिए, निफ्टी आईटी की बात करिए या टीसीएस की बात करिए, दोनों का ट्रेंड पॉजिटिव है। हालांकि निफ्टी आईटी में आज हमें परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है, वहां पर कंसोलिडेशन है, वहां पर वीकनेस नहीं है। मेरा समझना है कि निफ्टी आईटी में भी आपको एक मूव देखने को मिल सकता है, लेकिन उस मूव में जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा वो टीसीएस रहेगा। आई थिंक टीसीएस लीड कर सकता है इस रैली को। तो अभी भी आप करंट लेवल्स पे भी टीसीएस में खरीदारी कर सकते हैं। 3465 ये आपके स्टॉप लॉसेस रहेंगे, लेकिन ऊपर की तरफ 3550 तक के टारगेट्स आप टीसीएस में देख सकते हैं। हम्म हम्म अच्छा, याद रखिएगा, मैं एक बात, जब हम अक्सर कहते हैं कि हमारे पास निफ्टी आईटी को ट्रेड करने का विकल्प नहीं है, मैं ये जो बात कह रहा था ना आपसे कि निफ्टी आईटी और टीसीएस एक दोनों रेप्लिका हैं। जब जब आपको ये लगे, मैं तथ्य बता रहा हूँ, प्लीज़ इस पर थोड़ा सा रीडिंग करिएगा और विचार करिएगा। जब जब आपको लगे कि मैं निफ्टी आईटी को ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे आज निफ्टी आईटी ट्रेड करना है, चाहे लॉन्ग या शॉर्ट साइड पे, एक बड़ा खूबसूरत विकल्प है, आपको बताता हूँ यहाँ पे। अगर किसी दिन टीसीएस पे इन आइसोलेशन कोई खबर नहीं है तो चुपचाप इसकी एक कॉल पकड़ लीजिए या पुट पकड़ लीजिए, जिसका डेल्टा 0.5 या फिर मतलब माइनस, मतलब पुट या कॉल जो भी हो, जिसका डेल्टा 0.5 हो वो कॉल पे या पुट पकड़ लीजिए एट द मनी सिंपली। वो इंडस्ट्रीज में जो वो मूव आएगा वो कॉल और पुट पैसा बना के देगी। मानस, मैं बात सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? आप मेरी बात से सहमत हैं? बिल्कुल आपकी बात से सहमत है, और मेरा भी यही समझना है कि अगर आपको आईटी में तेजी करनी है तो सबसे पहले तो आपको टीसीएस को ही देखना है। और अभी भी जो जिस ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ, और अगर आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है तो इस टाइम भी आप 3500 का जो कॉल ऑप्शन है टीसीएस का, वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। 46 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। 34 रुपए की स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, कम से कम 70 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए टीसीएस में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली ट्रेड की बन रही है। अगर चार का चौका तैयार हो तो उसकी तरफ बढ़ेंगे और फिर हमारे जानकारों से लेना शुरू करते हैं वो ट्रेड्स। शुरुआत होगी सस्ता ऑप्शन के साथ। बताइए सुदीप, क्या आइडेंटिफाई किया है? हर्षदा जी, हम देख रहे हैं कि जैसे टाटा केमिकल में एक बहुत अच्छा मूव आ रहा है पिछले 3-4 दिन से। हायर टॉप हायर बॉटम भी बना रहा है स्टॉक, और आज 200 डीएमए के ऊपर सस्टेन भी कर रहा है स्टॉक। तो मुझे लग रहा है एक अच्छा मोमेंटम है जाते जाते आज और कल सुबह तक एक स्टॉक अपना मोमेंटम बनाए रखेगा, ऐसा मुझे लग रहा है, जो हिसाब से मूविंग एवरेजेस सेटअप है। तो स्टॉक के हिसाब से अगर देखें तो 1015 के स्टॉप लॉस से 1060-70 का टारगेट लग रहा है। और अगर हम सस्ता ऑप्शन में देखें तो 1050 का कॉल है जो 21-22 रुपया अभी चल रहा है, और 16 के स्टॉप लॉस से मुझे लग रहा है 32-33 के टारगेट्स के लिए हम इसमें बाई कर सकते हैं। ओके, तो टाटा केमिकल्स ये चौथी दफा मेरे ख्याल में स्टॉक डिस्कस हो रहा है।